दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे एडवेंचर ऑफ नहीं, फ्यूचर ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। बेसिकली कि आने वाले टाइम पे एडवेंचर मोटरसाइकिल को किस तरीके से देखा जाए इंडियन मार्केट में। मैं कैसा सोचता हूँ, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे थोड़ा सा हम ज्ञान की बातें करेंगे। आप भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे, वहाँ पे भी बहुत सारे डिस्कशन स्टार्ट हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने थॉट्स लिख सकते हो और काफ़ी लोग उसमें चिट चैट मतलब बातें चाहते कमेंट से भी कर सकते हैं। मैं भी उसका पार्ट हो सकता हूँ। एंड अभी तो मैं वन साइडेड ही हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ अपने जो थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं। फ्यूचर ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। तो बेसिकली दोस्तों मेरे को लग रहा है कि आने वाला टाइम बहुत ही ब्राइट है और बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ होना भी चाहिए। रीज़न कि हम सब लोग जो हम राइडिंग और ट्रैवलिंग ये सब करना चाहते हैं, एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग टूरिंग ये सब करना चाहते हैं, ये लोग हम सब नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। काफ़ी हो गए। जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले भी पता नहीं कब से कर रहे हैं, पर उस टाइम पे बहुत कम था। मैं समझ सकता हूँ कि जब मैं हार्डकोर राइडिंग करना स्टार्ट करी, टूरिंग करनी स्टार्ट करी, वो 2009 में जब मैं पहली बार लद्दाख गया था। उससे पहले कह सकते हो कि मैंने एक दो कभी राइड्स करी थी जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तब हम पुणे टू गोवा गए थे एक बार बाइक से। एंड वो एक अलग स्टोरी है, बहुत अमेजिंग एक स्टोरी है। मतलब वो कुछ ऐसी भी स्टोरी है कि जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, पर क्रेजी आप समझ सकते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के बाइक से उस टाइम पे गोवा गए होंगे। टूरिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल्स देखो, इसमें भी अब कुछ सेगमेंट्स हैं। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो पहले भी थे, नंबर्स उनमें भी बढ़े हैं। जो हाई सीसी जैसे जो टाइगर ले रखी या जिन्होंने डुकाटी है या फिर BMWs हैं, जो एक हैवी मतलब वो कहते हैं ना बड़े शेयर जो है वो हैं, वो पहले भी थे, अब थोड़े उसमें भी काफी बढ़ गए हैं। पर स्टिल उन नंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग चीज़ है, वो कॉमन नहीं है, मतलब वो अलग है। ठीक है, हम मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक मासेस हैं, मतलब जो मतलब समझते हो जब बल्क है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे एडवांसमेंट होने वाला है कि जो बाइंग कैपेसिटी है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि एडवेंचर बाइक्स पे या टूरिंग पे लोग जनरली 1-2 लाख, 1 लाख से लेके 2 लाख, 2 लाख मैक्सिमम इतना खर्च करना चाहते हैं। मैं मासेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हम लोग शायद जो इस चैनल पे आते हैं वो काफ़ी टूरिंग करने वाले ही हैं पहले से हैं, पर जनरली जो लोग सोच रहे हैं या सोचते हैं कि यार करनी चाहिए, कौन सी बाइक अच्छी आती है, तो 1-2 लाख रुपए तक मेरे को ऐसा लगता है कि अभी लोग खर्च करने को तैयार हैं। पर आने वाले टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि अब 400 सीसी की मोटरसाइकिल्स काफ़ी इंडिया में आ रही हैं, अफोर्डेबल भी हैं। एंड ट्रायम्फ की है 400, ऊपर से हार्ले डेविडसन X440, मैवरिक है, डोमिनार है, ड्यूक है, 390X आ गई, 390 एडवेंचर है, ग्रेट बाइक्स। अब लोग मेरे को ऐसा लगता है कि 2-3 साल मैक्सिमम मेरे को ऐसा लगता है कि लोग का जो बाइंग ब्रैकेट है वो मेरे को लगता है 2 लाख, 1 से 2 लाख से लेके शिफ्ट हो सकता है 2 से 3 लाख। मतलब मैं मासेस की बात कर रहा हूँ, मतलब मेजोरिटी च पर ऐसा भी नहीं है कि हर कोई लेने लगेगा। जिनको ये है कि यार टूरिंग करनी है, एडवेंचर ट्रैवलिंग करनी है, वो लोग 2-3 लाख पे चले जाएं। अब वहां पे जो बाइक्स हैं उनमें अब क्या है कि जब लोग वहां पे खींचेंगे तो सिर्फ पावर तो चाहिए, 30-40 bhp, 30-40 न्यूटन मीटर टॉर्क, इतनी तो चाहिए क्योंकि वो लगता है कि इतने में टूरिंग करनी बढ़िया है, बेटर है और नेचुरली अच्छा भी है। इतनी पावर चाहिए मजे से, आसानी से 2 जने बैठ के अगर आप करना चाहते हो, दिस इज इनफ पावर, बढ़िया मज़ा आएगा। पर लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ऑलरेडी कुछ बाइक्स में आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, स्लिपर क्लच आ रहा है, असिस्ट क्लच आ रहा है, ABS आ रहा है, राइड बाय वायर आ रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है। पर क्या होता है कि ये ऑलरेडी अभी मार्केट में आ चुका है। पर जब लोग वो शिफ्ट करेंगे तो उनको और चीज़ें, क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लगता भी है कि कंपनी को उन चीज़ों पर सोचना चाहिए। और डाउन द लाइन मेरे को लगता है कुछ सालों में कंपनियां ज़रूर इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगी बाइक्स में। तो वो सब चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर। बाइक्स में राइडिंग मोड्स भी चाहिए होंगे, कुछ बाइक्स ला रही हैं और कुछ बाइक्स मेरे को ऐसा लगता है कि 1-2-3 साल में अब लोगों को राइडिंग मोड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। जैसे आपको पता हो गाड़ी में ना, अब जब लोग एक सेगमेंट के ऊपर जाने लगे हैं, अगर समझ लो 10 लाख 12 लाख के ऊपर, तो अब लोगों को सनरूफ चाहिए। चाहे उस सनरूफ का उन्हें कुछ नहीं करना हो, पर लोगों को वो सनरूफ चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट बन गई है एक सेगमेंट। तो बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जो आपको रीलॉन्च कर रही हैं जिसमें सिर्फ ज़्यादातर जो मेजर अपग्रेड है वो सनरूफ ही है, क्योंकि उनको लगता है भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आने वाले टाइम पे मेरे को लगता है कि जो राइडिंग मोड्स हैं वो लोगों को बहुत फैसिनेट और इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। तो आने वाली बाइक्स में आपको राइडिंग मोड्स बहुत दिखने वाले हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो टूरिंग एडवेंचर की बात आती है वो है नेविगेशन। अभी बहुत सारी आप बाइक्स दिखेंगी, उसमें जो नेविगेशन है ना, वो आपके जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर ही टर्न बाय टर्न आता है। अभी हिमालयन 450 निकाला है जिन्होंने गूगल का मैप्स ही इनकॉर्पोरेट करा है आपके उसमें स्पीडोमीटर में, उसके अंदर ही। पर मेरे को लगता है कि उसमें अभी बहुत अपग्रेड या बहुत एडवांसमेंट की, या समझ लो डिस्प्ले करने के तरीके की अभी बहुत रिक्वायरमेंट है। मतलब अभी मेरे को लगता है कि वो ठीक है, वो छोटे से पार्ट में आता है। पर मेरे को ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे शायद कंपनी डेडिकेटेड स्क्रीन नेविगेशन की, या जैसे अब कलर्ड
प्रॉपर TFT आने लगे तो पूरी जो आपकी स्क्रीन है रेक्टेंगुलर जो आपके स्पीडोमीटर होता है वो पूरा नेविगेशन में कन्वर्ट हो जाए, छोटा सा सेगमेंट आपके स्पीडोमीटर या कुछ दिखाए। सो बेसिकली ना अब वो नेविगेशन वाला पार्ट भी मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बाइक्स में, तो वो आपको दिखने वाला है अब कमिंग बाइक्स में। और अगर नहीं है तो मेरे को ऐसा लगता है अगर कंपनी कोई भी ये वीडियो देख रही है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग क्या है कि अभी अलग से स्क्रीन लगा लेते हैं, जैसे मैंने भी स्क्रीन लगाई है, डज़ अ फैंटास्टिक जॉब, बढ़िया एकदम। पर स्टिल एक होता है ना कंपनी से लगी लगाई आई हुई चीज़ में एक अलग ही मज़ा होता है और अलग ही एक क्वालिटी होती है। उसके बाद एक और जो एस्पेक्ट मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे लाइट्स, देखो लाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है खासतौर से जो टूरिंग करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, वैसे मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, सलाह देता हूँ कि भाई रात को मत चलो, पर बहुत बार ऐसा होता है कि रात को चलना पड़ जाता है या फंस जाते हैं और जो भी सिचुएशन है तो लाइट बढ़िया हो। अभी जो रेगुलेशन है आई थिंक जो एक कंपनी के भी रूल्स हैं कि भाई इतने से ज़्यादा पावर की लाइट्स नहीं लग सकती हैं, पर उसके बाद ऑक्सिलरी लाइट्स होती हैं वो आप लगा सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे शायद कंपनियां भी इस एस्पेक्ट पे काम करना पड़े, सरकार के साथ भी काम करना पड़े कि भाई बाइक्स पे एक अच्छी नेविगेशन के लिए, टूरिंग के लिए एक अच्छी थ्रो के लिए, जिससे कि सामने वाले को भी उतनी दिक्कत ना हो, कैसे उसको लगा सकते हैं, कैसे वो सब हो सकता है। तो उसके लिए भी कंपनी एक सोचे और आनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है। बट स्टिल आफ्टर मार्केट जो लाइट्स हैं, ये ऑक्सिलरी लाइट्स, इसका बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत कुछ अवेलेबिलिटी है। पर स्टिल एक चीज़ होती है ना कि कंपनी से, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि उनके हिसाब से अगर लगी हुई आए चीज़ें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो और लोगों को ये भी टेंशन नहीं होगा कि यार ये लीगल है या लीगल नहीं है, इसके ऊपर चलान होगा या नहीं होगा, वो सब चीज़ें भी हैं। तो ये एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है और ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है राइडर्स के लिए। लोगों को लगता है, देखो कुछ होते हैं जो बहुत फ्लैशी लाइट्स लगाते हैं, गलत जगह लगा लेते हैं, ऊपर लगा लेते हैं, स्पीड आपकी हेडलाइट से भी ऊपर नहीं लगा सकते। आपकी जो ऑक्सिलरी लाइट है, इतना मेरे को पता है कि आपकी हेडलाइट की पावर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हेडलाइट से नीचे होनी चाहिए, ऊपर लगा लेते हैं। फिर सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो उसको फुल थ्रो में चलाते हैं, बंद भी नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो थोड़े बहुत देखो एलिमेंट्स तो हर जगह मिलेंगे, जब जहाँ कुछ अच्छे होते हैं कहीं कुछ गड़बड़ होते हैं, पर उन गड़बड़ की वजह से जो अच्छे होते हैं वो भी पिस जाते हैं, तो वो तो है। पर चलो उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। पर टूरिंग के लिए ऑक्सिलरी लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मोटरसाइकिल के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि यार समझ रहे हो बिल्कुल रात को मामला ऐसे ही होता है, बिल्कुल कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, पता चलता नहीं। बेस्ट तो यही अवॉइड करो, पर स्टिल अगर नहीं कर पाए तो जुगाड़ तो होना चाहिए ना, लाइट तो होनी चाहिए। नहीं तो ये कुछ चीज़ें लगी जो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे बाइक्स में आपको दिख सकती हैं और दिखनी भी चाहिए, ज़रूरत है इन चीज़ों की। उसके बाद एक और भी चीज़ मेरे को लगता है कि जब ये सेगमेंट और ख़ास तौर से जब ऊपर जाएंगे लोग या लोग जो टूरिंग में आ रहे हैं ना, उनको एक चीज़ बहुत पसंद है दोस्तों, कस्टमाइजेशन इन अ सेंस कि भाई मेरी बाइक थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब हम लोगों में वो होता है यार, हम ऐसी रास्तों पे जाते हैं जहाँ पे हम अपनी ट्रेल्स खुद बनाते हैं, अपनी अपनी जगहों पे जाते हैं, अपना कुछ होता है, एक अपनापन। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कर रहा है तो हमें वो करना है, हम लोगों में होता है, टूरिंग वालों में ना धुन में होते हैं। तो हमें अपनी बाइक भी कुछ ऐसी चाहिए होती है कि हमारी बाइक जब रोड पे जाए तो ऐसे लगे कि ये हमारी बाइक है, ये डिफरेंट है। तो जो कस्टमाइजेशन है, कंपनियां, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सालों बाद कंपनियां क्या है सबके हिसाब से अलग अलग बाइक्स बनाने लगे, अच्छा आपको ऐसी चाहिए मैं ऐसी कर देता, ऐसा तो नहीं होगा। तो कस्टमाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, एक तो कलर्स के ऑप्शंस जो आई थिंक आजकल रॉयल इनफील्ड और बहुत सी बाइक्स ऐसे हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कलर्स के। उसका एक मेन पर्पस यही है कि लोगों को कुछ यूनिकनेस चाहिए। पर आने वाले टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि कस्टमाइजेशन और भी सारी चीज़ों पे हो सकता है या होना चाहिए। जैसे जैसे बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है कि जैसे बाइक्स पे फ्लैग्स लगाने का बहुत लोगों को शौक होता है, फ्लैग्स लगाने का। पर हार्ले डेविडसन मैंने ऐसा देखा है कि जिस पे फ्लैग के होल्डर्स आते हैं बाइक्स पे, कुछ बाइक्स पे जो उनकी पूरी क्रूज़र बाइक्स, ऐसे कुछ फ्लैग्स को लगाने के लिए कहीं पे कुछ ऑप्शंस हों कंपनी की तरफ से या कुछ एसेसरीज़ हों, जो बहुत छोटी सी चीज़ है पर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। क्योंकि जब मेरे पास बहुत पहले, जब 2009 में जब मैं एवेंजर जाता था, एवेंजर पे घूमता था, तब मेरे को उस टाइम से फ्लैग का बहुत वो था। तब मैंने कुछ जुगाड़ करके उसमें एवेंजर पे फ्लैग लगाने की कोशिश करी थी, लगा भी था, चला भी, जो भी जुगाड़ किया था, बहुत सोचा ढूंढा पर नहीं मिला। तो कुछ इस टाइप की एसेसरीज, जो एसेसरीज अभी भी आते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी उस एंगल से सोचे या सोचेगी या सोचना चाहिए कि जहाँ पे हम जैसे जो टूरिंग बाइकर्स वाले हैं वो अपनी बाइक्स को थोड़ा सा कस्टमाइज कर। आफ्टर मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पर अगेन कंपनी अगर कुछ चीज़ें दे, सोच समझ के लगाए, उसकी क्वालिटी चेक एंड एवरीथिंग, बंदे को ना थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है वहाँ पे। और प्लस क्या होता है ना, जब खरीद रहा होता है ना, तो जब एसेसरीज कंपनी से आ रही होती हैं तो वो सब कुछ अमाउंट ना लोन में जुड़ जाती है, तो वो उस टाइम पे ले भी लेता है कि चल ठीक है, जहाँ पे 5,000 रुपये की EMI बन रही थी 5,500 की बन गई। पर
मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। सो कस्टमाइजेशन मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी किस तरीके से करना है वो थोड़ा कंपनी सोचे, इतना तो कंपनी को भी कुछ काम दे दो, ये सब कुछ हम ही कर लें। और एक और चीज़ है जो मेरे को लगता है कि जो सस्पेंशंस हैं, अब सस्पेंशन एक बहुत टॉकिंग पॉइंट होता है, किसी को सॉफ्ट चाहिए, किसी को हार्ड चाहिए, किसी को हार्ड में दिक्कत आ रही है, किसी को सॉफ्ट में दिक्कत आ रही है। अब कंपनी क्या है कि देखो एडजस्टेबल शॉकर्स आते हैं पर नेचुरली वो कम्स विद अ कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे हमारी जो एडवेंचर 390 आ रही है उसमें आपके एडजस्टेबल सस्पेंशन है, आप सॉफ्ट भी कर सकते हो, थोड़े हार्ड भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर आपको उसके पैसे देने हैं। पर आने वाले टाइम पे जैसे कि लोग, मैंने बताया कैपेसिटी बढ़ेगी कि 2-3 लाख तक भी लोग जाएंगे, तो उस हिसाब से ये सब जो टेक्नोलॉजी है सस्पेंशन वाली, खासतौर से जो एडजस्टेबल सस्पेंशन वाली टेक्नोलॉजी है, वो कंपनी को थोड़ी सी कम करनी चाहिए प्राइस वाइज, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को ना एक बात ही खत्म हो जाएगी, भैया एडजस्टेबल है अपने हिसाब से कर लो। तो वो एक मेरे को लगता है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सस्पेंशन की वजह से मैंने बहुत देखा है बाइक्स लोग रिजेक्ट करते हैं या खरीदते हैं सिर्फ सस्पेंशन की क्वालिटी को लेकर। तो ये तो दोस्तों हो गई कुछ बाइक्स के बारे में अराउंड कि आने वाले टाइम पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, लोग किस तरह की डिमांड आएगी, किस तरह लोग जा रहे हैं। और एक और चीज़ है जो आजकल चल रही है, जैसे मैंने आज भी देखा एक इलेक्ट्रिक बाइक आई है आपकी ऑफ रोडिंग, अल्ट्रा वायलेट वालों की एक आई है। रॉयल इनफील्ड का भी मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं। तो देखो मैं ना बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक बाइक्स का, कार्स का किसी का भी कोई फ़ैन नहीं हूँ। मेरे अपने थ्योरी हैं, अपने लॉजिक्स हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हमारी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रेडी नहीं है, और ख़ास तौर से मिडिल क्लास के लोग जो सब कुछ अपना अर्न करके लगाते हैं, जिनके पास एक ही व्हीकल होता है कि भाई यही है जो है, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी नहीं। अब बहुत सारे रीज़न है, बहुत छोटी सी चीज़ है कि भैया बैटरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बैटरी। अब मैं बाइक लेके जाऊँ, ऐसे रस्तों पे जा रहा हूँ, कहाँ मैं चार्ज करूँगा? लिमिटेड है कि यहाँ पे जाओगे तो यहाँ तो चार्जिंग पॉइंट्स है, वहाँ जाओगे तो वहाँ चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। चार्जिंग है तो फास्ट चार्जिंग है कि नहीं, पता चला घंटों तक बैठे हो चार्ज ही नहीं हो रही है चार्ज, मतलब समझ लो बहुत सारी चीज़ें। इन्वायरमेंट वाला टॉपिक अलग है, वो भी मेरे को नहीं लगता कि इतना आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो अगर आप इलेक्ट्रिक चला रहे हो, क्योंकि उसके पीछे आपको उसके बिल्कुल बैक ऑफ द वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ से बैटरी कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, कैसे निकल रही हैं, कैसे बन रही हैं, कैसे आपके सामने आ रही हैं बैटरीज, फिर बैटरीज का डिस्पोजल कैसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इलेक्ट्रिक बाइक का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मेरे को भी लगता भी नहीं है कि आने वाले टाइम पे कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स का खासतौर से टूरिंग में और इसमें कोई कुछ होने वाला है। हाँ ठीक है, इक्का दुक्का होगा, जिसके पास 1-2 बाइक्स और हैं, पैसा बहुत है, एक चलो ये भी ले ली, एक ये भी खड़ी कर ली। पर या मतलब दैट इज़ माई थॉट अबाउट इलेक्ट्रिक। पर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और उस सोच के बारे में मेरे से चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और डिस्कस करूं, तो कमेंट्स में लिख देना, तो कुछ शेयर करूंगा अपने थॉट्स और भी जो मेरे को लगता है इनके बारे में। एंड मेरे को पता है कुछ लोग आप में से होंगे जो मेरी इन बातों से खुश नहीं होंगे इलेक्ट्रिक को लेते हुए, पर ठीक है यार, दुनिया ऐसी है, हर किसी को हर किसी चीज़ से एग्री करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आने वाले टाइम पे मेरे को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि कंपनीज़ को ना इस पे बहुत काम करना चाहिए, सारी कंपनीज़ को, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, सर्विस क्वालिटी को, ठीक है। आपने सर्विस सेंटर तो आप खोले जा रहे हो, लोगों को लगता है कि यार इसका सर्विस सेंटर यहाँ भी है, इसका सर्विस सेंटर यहाँ भी है, इसका सर्विस सेंटर यहाँ भी है, इसके तो हर जगह सर्विस सेंटर है। और ये जो बाइक है दूसरी वाली, इसके तो सर्विस सेंटर ही बहुत कम है। पर पॉइंट दोस्तों एक्चुअली में बताया क्या है, अगर आपकी बाइक अच्छी है, पहली बात तो इतनी बढ़िया है कि उसको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। ये सेम मेरे साथ जब मैंने कावासाकी की वर्सेस खरीदी थी, 7-8 साल मेरे साथ रही, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई, कभी जाना ही नहीं पड़ा, समझ लो। या तो प्रोडक्ट ऐसा लो, और दूसरा यह है कि ज़रूरी नहीं है कि उसके सर्विस सेंटर बहुत हैं तो वहाँ पे सारी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। उनका जो सर्विस नेटवर्क है उसमें जो लोग हैं वो सही तरीके से ट्रेंड हैं या नहीं है, आपको सर्विस अच्छे से मिल रही है या नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है। हाँ ठीक है, बहुत सारे सर्विस नेटवर्क है, इट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। पर मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में जो भी इस पर बहुत तेज़ी से काम करेगा ना, नेटवर्क तो ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस नेट, कि वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर तरीके से, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सही तरीके से कंपनी एड्रेस करे, टाइमली एड्रेस करे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करेंगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। जो गलत चीज़ें जब होती है ना, लोग सोशल मीडिया में आग की तरह फैलती है, ठीक है। वो 100 के पास गई ना, उनमें से अगर 50 को भी लेनी थी तो समझ लो कि आपके 25 तो गए, उसी पॉइंट पे गए, और जो 25 होंगे वो फिर और उधर इधर से इन्फॉर्मेशन देखेंगे, यार एक बार इसको जरा देख लेता हूँ, ये बात इस बंदे ने, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, कंपनी ये बोलेगी यार हम किसी को खुश भी नहीं कर सकते, हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते, और किसी को बहुत छोटी सी दिक्कत भी होती है और एक्चुअल में दिक्कत होती भी नहीं, और वो उसको ऐसा बना देते हैं सोशल मीडिया पे, हाय हाय मैं तो बस मरने वाला था और ये और वो, उसको इस तरीके से कर देते हैं सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। ये भी करते हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ।
मानता हूँ। वो हमेशा कहते हैं ना कि कुछ बुरों के चक्कर में अच्छे भी फंसते हैं, वो है, पर ये चीज़ सही है, ये मैंने खुद भी देखा है कि ट्रेनिंग में कमी है। और ख़ास तौर से जो ये अब अच्छी क्वालिटी, हम बात 2-3 लाख की बाइक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जब एक्सपेंसिव बाइक लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, क्वालिटी सर्विस चाहिए उनको, प्रीमियम सर्विस चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ों का और ज़्यादा कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले टाइम पे, कि लोग 2-3 लाख, 3 लाख, 3 सवा 3 लाख की बाइक ले रहे हैं, उसके बाद आप उनको बस ऐसे ही टरका रहे हो, हाँ ठीक है ये है वो है ये वो, तो भाई उसने ना, समझ रहे हो, उसने अपने एज पे जाके ना वो एक ऐसी चीज़ ली है जो उसको बहुत प्यारी है, ठीक है, आप हज़ारों लाखों बेच रहे हो, उसने ज़िंदगी में एक ही ख़रीदनी है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये चीज़ पे कंपनियों को बहुत काम करना चाहिए। और आप लोग भी, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, अगर आपको कभी कोई दिक्कतें होती हैं कंपनी से कुछ भी, सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा के मत बता के कहीं सोशल मीडिया पे डालो। जो बात है सच है, जैसी हुई उसको वैसे ही डालो। अब आप इसलिए डालने की कोशिश करोगे कि लोग, या मेरी रील वायरल हो जाए, ये हो जाए, तो फिर तो कुछ भी डाल दो, कुछ ना भी हुआ हो तब भी बना के डाल दो, कौन पूछ रहा है, नहीं। तो ये हम दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर स्टिल ये मैं खुद भी कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग की, प्रॉपर इक्विपमेंट्स की कमी है सर्विस नेटवर्क्स पे, और ख़ास तौर से जब हम प्रीमियम बाइक्स पे जाएंगे, जैसे मैंने बोला, तो कंपनी को एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है जो मेरे को लगा कि आने वाले टाइम पे फ्यूचर ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिल्स तो बहुत आएंगी, बहुत सारी आएंगी, पर ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 साल में शायद फ़र्क पड़ेगा, या कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, या पब्लिक क्या चीज़ मांग रही है आज की डेट में कंपनियों से, ठीक है। स्टिल आपकी कोई बातें होंगी तो कमेंट्स में लिखना, ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे थॉट्स होंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगा, बहुत सारे लोग भी आपको राय देंगे, आपस में मतभेद भी होंगे, लड़ाई भी होंगी, पर तमीज़ से लड़ना, ठीक है, गाली गलौज नहीं, उल्टी सीधी बातें नहीं, आर्ग्यूमेंट्स करना, एक दूसरे से बात करते हैं कमेंट्स में, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो।